ताजश्री, आप अभी तक सोए नहीं? क्या तुम सो रहे हो पुत्र? क्या हस्तिनापुर के भविष्य का सपना देखने वाली कोई आंख सो रही होगी आज की रात? क्या यह साधारण बात है कि धृतराष्ट्र के पास युधिष्ठिर ने दूत भेजा है? यह बात साधारण नहीं है पुत्र, साधारण नहीं है। कान लगाकर सुनो पुत्र, और मेरे इन बूढ़े कानों को बताओ कि इस दूत के पीछे तुम्हें आने वाले प्रलय की आहट तो नहीं सुनाई दे रही? ये मेरे कान बज रहे हैं या सचमुच ये आहट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कटे हुए शवों के खेत में अकेला खड़ा हुआ हूं? क्यों लग रहा है मुझे कि मैं अकेला इन कटे हुए शवों के खेत में हूं? क्यों? आप अकेले नहीं हैं ताजश्री। हम सब अकेले हैं पुत्र विदुर। मैं, तुम, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सब के सब अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। और मैं यही सोच रहा था कि जो समाज अपने चिंतकों को अकेला छोड़ दे, उस समाज की अब आयु कितनी होगी? यह प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है विदुर, अत्यंत प्रासंगिक। यदि ऐसा नहीं है तो मैं क्यों जाग रहा हूं? तुम क्यों जाग रहे हो? तुम अपने निवास स्थान पर क्यों नहीं हो? मैं तो भी अपने निवास स्थान पर पहुंचा ही नहीं ताजश्री, कि बीच में ही महाराज ने बुलवा लिया। बीच में ही बुलवा लिया? पर क्यों? यह बतलाने के लिए कि यदि युधिष्ठिर स्वयं यहां आया होता तो वो उन्हें अवश्य इंद्रप्रस्थ लौटा देते, परंतु उसने अपना दूत भेजा हुआ है, इसलिए उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि वे दूत को क्या उत्तर दें। सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा? पर इसमें सोचने का है क्या? कदाचित वो ये सोच रहे होंगे कि आचार्य द्रोण, जो 13 वर्षों से इंद्रप्रस्थ राज को संभाल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इंद्रप्रस्थ बहुत विशाल राज्य है ताजश्री, बहुत विशाल राज्य है। क्या तुम ये कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ताजश्री, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और फिर मैं कह भी क्या सकता हूं? कुछ कहें या न कहें आप, कि आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं। मैं ज्येष्ठ गुरु अवश्य हूं पुत्र विदुर, पर मुझे यहां ज्येष्ठ मानता कौन है? न कोई मुझसे कुछ पूछता है, न कोई मेरा कहा मानता है। मैं अरण्य में गूंजती हुई एक ध्वनि बनकर रह गया हूं पुत्र विदुर, केवल ध्वनि। हे भगवान, मेरे हस्तिनापुर की रक्षा कर भगवान, रक्षा कर।